क्या बकरा है रे? बाबू खोलो तो गाठी। क्या रे खोले गाठी? बाबू बंधा खोलो तो खोल बे साले को। क्या रे छटुआ, ये कहाँ बकरा है रे? हरामखोर, ये बताओ आकाशवा इस वक्त कहाँ है रे? बाबू क्या जानू? आकाशवा अंदर है। ले साले को जेल से, आज जेल से बाहर निकालकर हाँ उस कमीने को शूट कर देता हूँ। ले आओ साले। अरे ये आकाश है, ये आकाश है साले। बाबू बाबू हमका जनात है कसवा जादू कर रहा है का। क्या ले रे? कहाँ है आकाश? बोल कमीने, आकाश कहाँ है? बाबू कसवा भाग गया। क्या कहा? हरामखोर, तेरी इतनी बड़ी मजाल, आकाश भगा कैसे कमीने? बाबू वो पानी के चक्कर में भाग गया। कितनी दूर गया होगा? बाबू बस यहाँ से ज्यादा गौरा गया होगा। पीछा कर साले का, अगर वो भाग कर चला गया साले तो उसकी जगह पर तेरा होगा। आप पीछा करो। चलिए बाबू। साला न जाने पाए। अब प्रेमनगर राज्य से मैं काफी दूर आ चुका हूँ। ये सामने भी आबाद जंगल है और आज से मर गया आकाश, मर गया आकाश। आज से मैं अपने आप को डाकू लाखा सिंह के नाम से विख्यात करूंगा और जो माला मेरी बहन की लाश के ऊपर से मिला है उस माला की पहचान करूंगा। हरामजादे याद रख, एक न एक दिन पहचान करके मैं तेरे पास पहुंचूंगा और तुझे ऐसी मौत मारूंगा। हरामजादे, तुझे ऐसी मौत मारूंगा कि ये प्रेमनगर के लोग देखेंगे और तेरी सूरत को देखने से मजबूर हो जाएंगे। यही माँ हमका लगा छटुआ के मिली भगत रही है। आकाश का छोड़ दे और चूतिया बनाओ थे महामंत्री जी का, लाई के रस्सी थमा होता है कि भाग गवा। भाग नहीं गवा, भगावा गा है। हमसे क्या मतलब है, लेकिन चलते चलते एक
मेरा छोटो पिताजी को लेकर आता होगा। जब तक मैं अपना त्रिया जाल बिछाते हो और पिताजी के आते ही जब तक मैं पवन तुमसे शादी नहीं कर लूंगी तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगी। बरखा बेटे, बरखा छोटुआ, इसका माथा तो ठंडा है, फिर अचानक इसको कौन सी बीमारी लग गई? बरखा बेटे, कि क्या आफत सर पर पड़ी, बरखा कर इजहार, पड़ी पलंग पर किस लिए, क्या छाया तेज बुखार, और मेरी बरखा बता क्या है आफत। पड़ी जो पलंग पर पड़ी हो मेरी तो ओढ़ कर चादर है सोई, बात कुछ बदलाई दे, पिता के अपने सामने साची हाल सुनाई दे, और उठकर बैठो पलंग से मेरी उठकर बैठो पलंग से मेरी लाडली, मेरी बरखा बता क्या है। बरखा, अचानक तुझे क्या हो गया? पिताजी, मुझे ऐसा लगता है कि अब ये बरखा तुमसे दूर हो जाएगी। नहीं बेटे, ऐसा नहीं बोलते। मैं दुनिया के बैद हकीमों को ढूंढ निकालूंगा और तेरा अच्छे से इलाज कराऊंगा। केवल सिर्फ एक बार बता मेरे लाल, तुझे पिताजी जानना चाहते हो? पिताजी मेरी बात ध्यान देकर सुनो। और पिता बात सारी अभी तो तुमको बतलाए, करना मानोगे बुरा तो दूसरा हाल सुना। नहीं, मैं बुरा नहीं मानूंगा बेटे, आखिर बता तुझे हुआ। और मेरी शादी पवन सिंह रचा दीजिए। ओ मेरी शादी पवन सिंह और रचा दीजिए, मेरी शादी पवन सिंह और रचा दीजिए, मेरे पापा महर की नजर कीजिए। तो बिन पवन के जी न सकती, ये मेरा फरमान है। जिस्म में मेरी बसा
उसमें मेरी जान है, और साथ में साथ फेरे डला दीजिए। साथ में साथ फेरे और डला दीजिए। मेरे पापा में की नजर की। वाह! यही बुखार चढ़ाई कमीनी को। बरखा तो ये क्या कहती है? बरखा ने सोचा चला ये न सोचा चला एक मुलाजिम के घर रोज शादी नहीं। सोच अपनी बदल दे। अरे बेहया दिल में तेरे बसे अब कौन है? ये आसमान और जमीन एक हो सकते हैं, लेकिन कभी भी पवन तेरा शोहर करा नहीं पापा, तो तुम मेरी बात नहीं मानोगे। तो मेरी बात ध्यान देकर सुनो। तो अगर जाओगे पवन से सगाई नहीं, गर्ज होगी पवन से। तो गर्ज होगी पवन से सगाई नहीं, मार खंजर गले बीच मर जाऊंगी। इस जन्म ना सही उस जन्म ही सही, बिन पवन के पिताजी न जी पा। छोटू आज मैं पवन के बगैर जीवित नहीं रह सकती। आज मेरे लाड प्यार ने इसे इतना बिगाड़ दिया। क्यों नहीं बाबू? क्या आज मेरे ही सामने अपने सीने पर खंजर चलाने चली? क्यों नहीं बाबू? जब से मेरी ठकुराई गुजर गई, हाँ, इसे मैंने अपने इन हाथों से पाला। और आज हमारे ही कलेजे का टुकड़ा हमारे सामने खंजर मारकर आत्महत्या करना चाहिए। बरखा बेटे, अपनी सोच बदल दे मेरे लाल। ऐसा कभी नहीं होगा। ये बरखा मर जाएगी, लेकिन अपने पवन को भूल नहीं सकती। छोटू, अगर मैं आगे जाता हूँ, हाँ, तो आगे पहाड़ है। क्यों नहीं? और पीछे जाता हूँ तो पीछे खाई है। अगर मैं पवन से सगाई नहीं करता, हाँ, तो मेरी बेटी की जान जाएगी। लेकिन अगर मैं उसके चौखट पर जाता हूं तो तूफान सी की शान जाएगी। खैर कोई बात नहीं, बच्चों की खुशी में माँ बाप की खुशी होती है। सही है बाबू। अगर ये चाहती है किसकी सगाई पवन से ही हो तो कोई बात नहीं बरखा, मैं इसी वक्त आता हूँ धीर सिंह के बंगले पर और तेरी सगाई की बात पक्की कर जाता हूँ। अगर हमारी बात धीर सिंह मानता है और उससे रिश्ता मंजूर करता है तो बारात हमारी चौखट पर आएगी। और अगर हमारी बातों से इनकार किया तो सोच लेना बरखा, इस चौखट पर बाप और बेटे की लाश नहीं, भूल कर भी ऐसी गलती नहीं करना पापा, भूल कर भी ऐसी गलती नहीं करना। काश अगर पवन के जिस्म पर जरा सी भी खरोच आई, काश अगर भूल कर भी पवन के जिस्म पर जरा भी खरोच आई तो उससे कई ज्यादा अपने बेटी की जिस्म पर जख्म पाओगे पिताजी। बरखा, समझने की कोशिश करो बच्चे। तुम्हें
शेर दिल बाप की बेटी हो, और मैं जा रहा हूं फिर से इनके पगड़े पर, लेकिन मेरे आने का इंतजार करना। जब तक मैं नहीं आता हूं तब तक अपने आप को संभाल कर रखना। आओ तब क्या समझते हो पिताजी? बरखा तुम्हारी बेवकूफ है, दुनिया को तुम चूतिया बनाते हो। आज बरखा तुम्हारी तुम्ही को चूतिया बना गई। जाओ जाओ पिताजी जाओ। और पवन, तुम्हें जाना जहां हो तुम वहां जाओ, लेकिन ये बरखा से तुम बच नहीं सकते हो। पवन और सैया ले गई दिया, पवन और सैया ले गई जिया, तेरी पहली नजर सैया ले गई जिया, तेरी पहली नजर। कैसा जादू के आमो पे तोड़े वो जादूगर, सैया ले गई जिया, सैया ले गई जिया, तेरी पहली नजर। कैसा जादू की आमों पे तूने वो जादूगर, सैया ले गई जिया, तेरी पहली नजर। आए मेरे सिपाही, कहो सरहद सीमा का क्या समाचार है? साहब जी, सरहद सीमा का समाचार सब ठीक है। ऐसा ही होना चाहिए। आप लोगों के रहते हुए मैं निश्चिंत रहता हूँ, लेकिन सारे सिपाहियों को सीमा सरहद पर रखो। क्यों नहीं साहब जी, मैं तैनात रहता हूँ 24 घंटे। आओ आओ मंत्रीवर, कैसे आज इस गरीब खाने में आपका आगमन हुआ? जय सिंह, ए तूफान सिंह अनावश्यक किसी के चौखट पर नहीं जाता है। ये तो मैं अगर जानता आया हूं। हो तो आने का कुछ कारण हो सकता है। वही तो मैं जानना चाहता हूँ कि इस गरीब के झोपड़े में आज आपका कैसे आगमन? जानना चाहते हो तो ध्यान देकर मेरी बात को सुनो। तो शादी बंद कर दो, बर्खास्त कर शादी पवन। बर्खास्त कर, दान में दूंगा तुमको मैं भारी रकम, भर्ती चोरी को दूंगा खजाने से मैं खा के कहता हूँ परमात्मा। मंत्री जी, तो आप क्या कह रहे? मंत्री जी सोचिए, आप क्या कह रहे? मंत्री जी सोचिए, बरखा बेटी कहाँ दुख उठा पाएगी? अरे महलों में रहने वाली सुताया की झोपड़े में भला कैसे रह पाएगी? दिल से हटा दीजिए, हाथ में हाथ मेरे रहे आपका, दान में दूंगा इतनी मैं भारी रकम, जमींदारों में चला रहे। सोच लेना, दान में इतना रकम दूंगा कि इस पूरे प्रेम नगर में जमींदारों में वाह मंत्री जी वाह, क्या सोच के आए हो? एक बेटी का बाप होके यहाँ इस चौखट पर भी आए हो। बेटे के द्वार पर इतना महंगा तुम पैसे से दूल्हा खरीदना चाहते हो?
सिंह, नहीं मंत्री जी, अगर यही बात मैं बेटी से मजबूर न होता तो शायद ये बात निकलने से पहले अभी तक मेरे सामने तू खड़ा न होता। नहीं! मंत्री जी, मैं भी सेनापति हूं, मेरे चौखट पर आए हो, इसलिए संतोष कर रहा हूं। तुम ये सोच कर आए हो कि मैं पैसे से लड़का खरीद लूंगा, अपनी बेटी की शादी कर दूंगा, ये असंभव। शेर सिंह, सोच लेना, अगर घर आई लक्ष्मी को ठुकराओगे तो एक दिन हाथ मलमल कर पछताओगे। मैंने सोच लिया, मैं हाथ मलमल के पछताऊं या कुछ भी करूं, लेकिन मेरे बेटे की शादी तुम्हारी बेटी से नहीं होगी। चाहे तो रहो धीर सिंह, लेकिन सोच लेना, अगर पौन हमारी बेटी का नहीं तो मैं इस कमीने की दुनिया में किसी का नहीं होने दूंगा। भलाई इसी में है कि मेरे द्वार से चले जाओ। चाहे तो रहो, लेकिन सोच लेना, इस अपमान का बदला बहुत भयानक होगा। जो भी होगा देखा जाएगा मंत्री जी, लेकिन तुम चाहते हो कि मैं पैसे से खरीद लूंगा, अपना तो दबा यहां जमाने आए हो, ये असंभव है। मैंने सोच लिया है। सेनापति सर, आप आई हुई दौलत को ठुकरा दिए। देख, वो दौलत दौलत क्या जो है गांव से भरी हो, मुझे ऐसी दौलत की जरूरत नहीं। हाँ हाँ सेनापति साहब, आप जानते हैं कि मंत्री साहब आपके द्वारे चल के आए और आप ठुकरा दिए उनकी बातों को। देखो, हमारे साहब इस धन के लोभी नहीं है कि तुम्हारे मंत्री साहब के धन पे अपने बेटे की शादी करा देंगे। जाके बोल देना। तो कौन बात है? देखो, इतने अहंकार से वो भी बेटी का रिश्ता लेके आए। नहीं साहब जी, रिश्ता रिश्ता होता है। अरे आज नहीं तो कल, आज नहीं तो कल लड़का के शादी करे ही कर रहा है, तुमका इनकारो नहीं करे कर रहा है। मान लियो बढ़िया समधियान हो जाते और यहाँ के महामंत्री थे, वो आप सेनापति हैं। ऐ भाई देख, मैं जानता हूं कि इतना घमंडी, इतना अहंकारी है। यह बात तो है, यह बात ऐसे घर में रिश्ता करना उचित नहीं है। मैं अपने बेटे की शादी भले किसी गरीब घर में कर दूं, लेकिन ऐसे अहंकारी के घर में अपने बेटे की शादी नहीं कर सकता। और रही उसकी धमकी की बात, तो मैं उसकी धमकियों से डरने वाला नहीं हूं। वो एक राज का मंत्री है, तो मैं बॉर्डर का सेनापति हूं। जो अंजाम होगा देखा जाएगा।